बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उस क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो लॉज ऑफ एंटीसिस जो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उनको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को जो है वो सिंप्लीफाई करने, और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट 81/16 टू द पावर -3/4। अब इसका जो एक्सपोनेंट है आपके पास वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जो पावर है वो नेगेटिव पे है। 81 की पावर भी -3/4 है और 16 की पावर भी -3/4 है आपके पास। ठीक है, एक मैंने आपको रूल बताया था। रूल ये था कि अगर आपके पास ए की पावर -n है तो आप इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है कि इसको अगर न्यूमरेटर में है तो आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। ये होगा 1/a⁴n। और अगर ये नीचे पावर आपकी नेगेटिव है तो आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे। ये आपके पास क्या बन जाएगी? पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है। देखें, 81 की पावर भी -3/4 है, 16 की पावर भी -3/4 है। तो पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करें, 16 को ऊपर ले जाएं और 81 को नीचे ले आएं। तो ये बनेगा 16/81। अब इसकी पावर जो है वो नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 16/81 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? +3/4। ओके, अब आप फैक्टराइजेशन करें। अगर आप 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ पर देखें, जब 16 की फैक्टराइजेशन होगी, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। इसमें देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है आपके पास? 2 जो है वो 4 टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको लिखें 2 की पावर 4 एंड इसकी पावर 3/4 आप सेपरेट कर दें। ठीक है, ये वाला रूल भी हमने पढ़ा हुआ है। a/b की पावर n जो है ये इक्वल होता है किसके? a की पावर n/b की पावर n के। ठीक है, ये रूल आपने अप्लाई करना है। डिवाइडिंग बाय 81 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं, 81 2 पे डिविजिबल नहीं है तो इसको आप 3 पे डिविजिबल करें। ये बनेगा आपके पास 3 2 टाइम 6 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। तो इसमें 3 भी आपका 4 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिखें 3 की पावर 4 एंड इसकी पावर 3/4। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, ये भी 4 से 4 कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया? 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। सो 2 की पावर 3 मीन आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा 8 और 3 की पावर 3 बनेगा 27। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। अब इससे आगे फर्दर सिंप्लीफाई आपके पास नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट देखिए आप। 3 की पावर -2 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइडिंग बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ओके, ओके, यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। वही मेथड आपका कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये बनेगा 4/3 और इसकी पावर अब हो जाएगी आपके पास +2। इसी तरह जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे देन भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में। ये बनेगा 9/4 की पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई बाय 16 की आप फैक्टराइजेशन कर लें।
जैसे यहाँ पे आपने देखें ये आपके पास पहले मौजूद है 16 की फैक्टराइजेशन, तो इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 2 की पावर 4, ये आ गया 2 की पावर 4। और 27 को आप यहाँ से अगर देखें इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, दैट इज योर 3 की पावर 3। ओके, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पर, ये 4 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी आपके पास क्या है 2 है। तो आप इन पावर्स को सेपरेट कर लें, 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वेयर और इसकी पावर 3 सेपरेट कर दें, ओवर 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वेयर और इसकी पावर भी आप जो है 3 सेपरेट कर दें, या फिर आप इसको 4 भी लिखा रहने दें तो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको 4 भी लिखा रहने देते हो यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2, 3 टाइम कितना बनेगा आपके पास 6। इस 4 को आप लिखते हैं 2 स्क्वेयर इसकी पावर 2 ओवर 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा 3 की पावर 6 ओवर, इस 4 को लिखें 2 स्क्वेयर इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अंडरस्टैंड। अब देखिए जो 3 वाली टर्म्स हैं उनकी आप तमाम पावर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें एक्सपोनेंट रूल को यूज़ करते हुए, और जो 2 वाली टर्म्स हैं उनकी पावर्स को आपस में, तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 2, 2 टाइम 4, ये भी 2 की पावर 4 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपकी पावर जो है ये भी बन जाएगी 2 की पावर 4, और ये नीचे 2 की पावर 2 3 टाइम 6 बनेगी, ऊपर आके ये क्या बनेगी पावर -6 हो जाएगी आपके पास। अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन, ये 3 की पावर 6 है, ये नीचे आपके पास 3 की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 3 की पावर -2, और ये 3 की पावर 3 है तो इसको भी जब आप ऊपर ले आएंगे तो ये बनेगा 3 की पावर -3। अब तमाम पावर्स ये प्लस और माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर 4 प्लस 4 - 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 -2 -3, तो ये आपके पास बन गया 2 की पावर 4 प्लस 4 8, 8 - 6 कितना आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 - 5 इट विल बिकम 1, ये आपके पास 2 की पावर 2 4 टाइम 3, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो किसके बराबर आ जाएगा 12 के। सो दैट्स योर आंसर कि आपने किस तरह से जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिए आप इसका जो थर्ड पार्ट है 0.027 और इसकी पावर है आपके पास -1/3। So third part is that 0.027 0.027 की पावर -1/3। ओके, सबसे पहले आप इसका डेसिमल पॉइंट जो है डेसिमल फॉर्म को आप रिमूव करें। वो कैसे करना है कि जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट इसके नीचे 1 लिखें और उससे आगे जितने डिजिट्स हैं उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 27/1 और आगे 3 ज़ीरो लगाएं, 27/1000 इसकी पावर -1/3। ओके ओके जी, अब देखें दोबारा फिर पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लें। सबसे पहले एक्सपोनेंट को 1000 को आप न्यूमरेटर में ले जाएं और 27 को डिनोमिनेटर में ले आएं, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब ये पावर पॉजिटिव बन गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1000 की फैक्टराइजेशन करें। 1000 की फैक्टराइजेशन जब आप करोगे दैट विल बी 10 की पावर 3, इनकी 1000 है तो 10 पे डिविजिबल हो जाएगा इजली, 10 10 टाइम 100, देन अगेन 10 10 टाइम 100 एंड 10 1 टाइम
10। ओके, ये 10 की पावर 3 बनेगा और इसकी पावर 1/3 आप सेपरेट कर दें। सिमिलरली 27 को लिखें 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 आपने सेपरेट कर देनी। ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल। सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 10/3। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, आपने उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 21 एंड मल्टीप्लाई बाय y की पावर और z की पावर 35। ओके, ये क्वेश्चन आप लिखें यहाँ पे x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये बनेगा आपके पास x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 एंड z की पावर 7 एंड इसका आपने लेना है सेवन्थ रूट। ओके, सो सेवन्थ रूट का मतलब है कि इसकी पावर कितनी है आपके पास 1/7 पावर है आपके पास, ठीक है इसकी। ओके, तो आप इसको लिखिए नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडिंग बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7 और होल की पावर कितनी आएगी 1/7। ओके, ओके, अब जो x वाली पावर्स हैं ये आपस में आपकी प्लस माइनस हो जाएंगी, y वाली टर्म्स हैं उनकी पावर आपस में प्लस माइनस होंगी, ठीक है। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a की पावर m ओवर a की पावर n है, बेसिस सेम हो और वो आपके पास दोनों नंबर्स जो हैं वो क्वोशंट में हो यानी कि डिवाइड हो रहे हो, तो नीचे वाली पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये बनेगा a की पावर m माइनस n। ओके, तो यही रूल यहाँ पे आपने अप्लाई करने। x की पावर 14 एज इट इज रहेगा, y की पावर 21 और नीचे 14 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी ये -14 एंड z की पावर 35, नीचे 7 है, ऊपर आके -7 और होल की पावर क्या बनेगी आपके पास 1/7। तो ये आपके पास आ गया x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 माइनस 14 7, z की पावर 28 एंड होल की पावर 1/7। अब ये होल की पावर 1/7 है, तो यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होगा आपके पास a b की पावर n जो है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। तो ये वाला आप रूल अप्लाई करें x की पावर 14 इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 इसकी पावर 1/7। आपने जो है वो सबको जो है वो सेपरेट कर देना है पावर्स को यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब जस्ट आप इनको कैंसिल आउट कर दें, ये बनेगा 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x की पावर 2 y एंड z की पावर 4। सो दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है इसका 5th पार्ट से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।